Hello everyone, welcome you on my channel, The Rising Bars. Today we gonna analyze the gold chart. As you see, this is a gold chart. So let's analyze this and let me share you that how I analyze my charts. Okay. So we will start from the higher time frame, that is top down approach, in which first we will analyze the chart from the higher time frame and gradually we will move forward to the lesser time frame. Okay, to the lower time frame. So this is our daily time frame, as you see, and gold, as it's been 3-4 days, gold has been creating new high again and again. As you see, on Monday, I guess this is a Monday. On Monday, market has given a break. Today on Wednesday, since market has opened, it has given the bullish momentum, but now it has trading near its opening. तो अगर अपन डेली टाइम फ्रेम, कोई चार्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और सेलिंग ट्रेड रिस्की वन, मतलब ले सकते हैं पर उसके लिए प्रॉपर अपने को अपना एसएल होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, साइकोलॉजी मैच करनी चाहिए, एसएल एंटिंग प्रॉपर तरीके से यूज होनी चाहिए। और मतलब लाइक अपन सपोर्ट पे सेल नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मेक अ सेलिंग ट्रेड वी हैव टू सेल ऑन लोअर हाई, लाइक दिस इज अ लेवल वेयर वी हैव टू सेल। और अगर अपने को यहाँ पे भी ट्रेड करना है, यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा रेंज है, तो अपन इधर सेल नहीं करेंगे क्योंकि अपना एसएल कभी भी हिट हो सकता है। वी विल सेल एट दिस प्लेस, ठीक है। तो समझते हैं अपन अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। यहाँ पे मार्केट अभी नीचे है, तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज अ 4 आवर टाइम फ्रेम। सो मार्केट ने 3 कैंडल बनाया है। ये इफ यू सी, ये 3 कैंडल है, 1 2 3 4 आवर में 3 कैंडल बनाई है। पहली कैंडल जब मार्केट ओपन हुआ था, तो खुलते ही मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट फेल हो गया। और फिर जब नेक्स्ट 4 आवर कैंडल बनी, ये ब्रेक ये कैंडल इस कैंडल को यू नो ब्रेकआउट नहीं दे पाई, मतलब रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही रही। और एक रेजिस्टेंस जोन है, दिस इज अ 4500, दिस इज अ साइकोलॉजिकल नंबर, नाउ व्हेन प्राइस इज कमिंग at this level from downside, so this level is acting as a resistance level. Okay, so I think तो फिर ये वाली कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। अब नई कैंडल जो अनदर है, अनदर 4 आवर कैंडल है, यहाँ पे बन रही है। अब देखते हैं क्या ये कैंडल ऊपर ब्रेकआउट कर पाती है या नहीं कर पाती है। पर अभी तो दिस कैंडल इज ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल, so we cannot take any decision right now. We have to wait for the further for another confirmation. Let's go on 1 hour time frame so that we can get a more clear picture. अभी यहाँ पे आप देखोगे, अपन समझते हैं सिंपल लॉजिक, अपन साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कल कल की अगर अपन बात करें, तो कल मार्केट जब ओपन हुआ था, इट हैज स्टार्टेड गोइंग अपसाइड कंटिन्यूसली। और फिर जैसे ही यहाँ पे पुल बैक लिया, तो ये ऊपर आप देखोगे, दिस इज अ 4500 राउंड लेवल नंबर। यहाँ पे मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे जो बायर्स थे उनको निकाला, नीचे जो बायर्स थे उनका प्रॉफिट बुक करवाया, और यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे उनको उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करवा ही दिया होगा, क्योंकि ऐसे मूवमेंट को देख के, बाय सीइंग दिस मोमेंटम, द बायर्स हु हैव been taking buying position from here when they see price falling, so obviously they must have come in panic, so they must be exiting their position in profits, or their SL must be ट्रेड, लाइक मतलब वो अपने SL ट्रेल करते तो उनके ट्रेलिंग SL हिट हो गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब जैसे ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पे पुल बैक पे सेलर्स, यहाँ पे आपको पुल बैक नहीं दिखेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अपन 30 मिनट पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, वेट,
हाँ, यहाँ पे थोड़ा क्लियर पिक्चर है। जैसे ही जैसे मार्केट यहाँ पे गिरा, अगर बाय चांस किसी ने सेल किया भी होगा तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ओके। और अगर किसी ने इस मोमेंटम पे सेल नहीं किया तो उन्होंने देखा होगा कि मार्केट 45 राउंड लेवल नंबर से नीचे गिरा है, तो वो दे आर वेटिंग फॉर द पुल बैक, कि जैसे पुल बैक आएगा वी विल गो फॉर सेल। तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, जैसे ये वाली कैंडल पे सेलर्स आए होंगे, ठीक है, इधर सेलर्स आए होंगे, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, और इधर भी सेलर्स आए होंगे, तो उन सबको निकाल दिया। आज जैसे मार्केट ओपन हुआ वो सब निकल चुके हैं। अब जैसे सारे सेलर्स निकल गए, अब देयर इज नो एसएल ऑफ सेलर्स अपर साइड, दैट इज व्हाई प्राइस कुड नॉट एबल टू गो फर्दर अपसाइड। तो प्राइस यही से नीचे आ चुका है। बट ये नीचे जब आया तो ये बहुत तेजी से नीचे आया, इसका मतलब वी कैन, मतलब ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा 100% कह नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग प्लान, वी कैन प्रिडिक्ट दैट कि यहाँ पे बायर्स आए होंगे, नीचे बायर्स आए होंगे उन सब। क्योंकि बायर्स क्यों आए होंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस एज वेल। क्योंकि जैसे ब्रेकआउट दिया, दिस इज ऑल्सो राउंड लेवल नंबर, ओके। तो अब ऊपर जाएगा मार्केट तो अब यहाँ पे बायर्स आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। आप 5 मिनट में अपन देखते हैं, वी विल शिफ्ट टू ourselves to the 5 minute time frame, and now you see कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बायर्स आए होंगे, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, क्योंकि ये नीचे राउंड लेवल नंबर है। तो जैसे ही बायर्स आए, उनको एक कैंडल में सब बायर्स को निकाल दिया, ठीक है। किसी ने यहाँ पे एसएल रखा होगा, किसी ने यहाँ एसएल रखा होगा, किसी ने यहाँ रखा होगा, किसी ने यहाँ रखा होगा, सबके एसएल खा चुका है ये, ठीक है। यहाँ तक तो अपने को समझ में आया कि क्या हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे सबके एसएल हिट हुए, मार्केट ने ऊपर जाना चालू कर दिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, यहाँ से डायरेक्ट फॉल क्यों नहीं किया, इसका भी लॉजिक है अपने पास। क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि यहाँ पे ये वाले फॉल ने नीचे वाले बायर्स को निकाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे ना, ये राउंड लेवल नंबर को देख के यहाँ पे नीचे सेलर्स आ रहे थे पुल बैक पे, उन सबको निकाल दिया। तो ये वाला जो फॉल है ये सिर्फ इन बायर्स को निकाल, जो यहाँ पे बायर्स है ना उनको, और कुछ अगर बायर्स यहाँ पे बैठे भी होंगे तो ये वाले फॉल ने सबको निकाल दिया होगा। अंडरस्टूड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या सीन है, जैसे ही यहाँ पे बायर्स निकले तो कुछ जो बायर्स थे मतलब जो सेलर्स थे, सॉरी, बायर्स निकल गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रेकडाउन को देख के सेलर्स आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसे फोमो को देख के सेलर्स आए होंगे। अब सेलर्स ने प्राइस में उनको भी निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही वो निकल गए, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एज यू सी दिस इज अ ब्रेकआउट, ओके, यू कैन सी दिस, ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेलर्स निकले, पर अब मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट दिया, बायर्स आए होंगे ना, बायर्स ने अपनी बाइंग पोजीशन बनाई होगी। क्यों बनाई होगी, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, वेट, हाँ। तो यहाँ पे, हाँ, तो वेयर वी वर, तो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेलर्स निकल गए होंगे, यहाँ पे फोमो में उन्होंने सेल किया होगा, इधर आए होंगे, वो निकल गए होंगे, ठीक है। जैसे ही वो निकले, और अपर साइड यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया होगा यार, इस मोमेंटम पे कोई सेल नहीं करता, अगर कोई सेल कर भी देता तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है वो, तो ऊपर तो सेलर्स नहीं बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलर्स आए थे वो इधर निकल गए। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये वाला मोमेंटम आया, जैसे बाई मोमेंटम देखी, तो दिस इज कंसिडर एज अ एक पुल बैक है ये, मार्केट ऊपर गया, अब ये पुल बैक बना रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग पोजीशन क्रिएट करी होगी, है ना, यहाँ पे लोग बाइंग पोजीशन पे होंगे कि मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया, मार्केट ऊपर जा सकता है, सही है, मतलब कोई गलत नहीं है, मतलब ये होती है स्ट्रैटेजी ऐसी बाइंग करने की, बट अपन साइकोलॉजी समझते हैं रिटेल ट्रेडर्स की। पर जो स्मार्ट होते हैं वो इधर ही ट्रेड ले लेते हैं, समझ रहे हो आप। पर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, जो बिगनर होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता, जिनका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, तो वो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, और फिर उनके एसएल मार्केट खा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर, अब एसएल खाया,
वापस ऊपर गया, वापस एंटर किया, उनका एसएल खा, वापस उनको बुलाया, उनका एसएल खा गया। अब उनका एसएल खा चुका है इधर, सब 2-3 बार खा गया, एक बार इधर खा गया, एक बार इधर आया एसएल, फिर एक बार इधर आ गया एसएल। अब यहाँ पे बायर्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन मारा, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो, अपन 1 मिनट में चलते हैं, थोड़ा क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर्स आए, देखो प्राइस हैज बीन रिवर्सिंग, और यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो रहा है। इनको निकाला, तेजी से आया, यहाँ पे सेलर्स फिर आए, उनको निकाला, नीचे आया प्राइस, सेलर्स आए, ये फिर निकाल दिया। ठीक है, अब अपने को देखना है प्राइस कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है, अब अपन समझते हैं। तो बेसिकली ऐसे होता है टॉप डाउन अप्रोच कि अपन सबसे पहले अपन ने वन डेली टाइम फ्रेम पे किया, और फिर अपन ने 4 आवर पे शिफ्ट। सबसे पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे गए, फिर अपन ने 4 आवर पे शिफ्ट हुए अपन। ठीक है, फिर अपन 1 आवर पे आए, फिर अपन 30 मिनट या 15 मिनट पे गए, फिर अपन 5 मिनट पे आए, और फिर लास्ट में 1 मिनट पे। तो ये ऐसे होता है टॉप डाउन अप्रोच। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में अलग होता है, उसका चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो तो ये एनालिसिस है अभी तक का। पर अभी तक मार्केट चॉपी है, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। पर हाँ, अपन मोटा मोटी अंदाजन लगा सकते हैं कि कहाँ पे एसएल पड़े होंगे, किन बायर्स के, एसएल के, सेलर्स के। देखो अपन ने रिसेंट में क्या हुआ था, सेलर्स यहाँ घुसे थे, सबके एसएल खाए यहाँ पे। देखना कितनी बार खाए, सेलर्स आए, ये एक बार खाया एसएल, ये दूसरी बार वापस सेलर्स आए, ये फिर खाए एसएल, यहाँ पे सेलर्स आए, ये फिर खाए एसएल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखा जाए तो बायर्स की बात करें अगर अपन, तो बायर्स अगर यहाँ पे आए थे, वो बायर्स इधर निकल गए, कुछ इधर निकल गए, यहाँ पे भी कुछ निकल गए बायर्स। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सेलर्स ही आ रहे होंगे, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ही है, अभी भी सेलर्स ही आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि ये इसको रेजिस्टेंस बना रहे, इसको इसको इसको, है ना, ये सोच के कि यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम सबके ऐसे हो सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल, पर यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भी हो। पर एक चीज और देखोगे कि यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई एंड लोअर। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि देखोगे जैसे मार्केट यहाँ आया, कि यहाँ पे सेल किया लोगों ने, इधर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पे वापस नीचे जा रहा है मार्केट, नया लोअर हाई बना, लोअर लो बनाना है, ऐसे नीचे जा रहा है, पर यहाँ पे पहले उसको निकाल दिया, अब वापस आया नीचे और फिर निकाल दिया। तो हो सकता है अब वापस नीचे बना दे वो लोअर हाई, एक नया लोअर हाई बना सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बायर्स ने अपने ऐसे नीचे रखे हुए हो, उनको निकालने, या इधर बायर्स अगर अगर यहाँ पे नए बायर्स आए होंगे, यहाँ पे नए बायर्स आए होंगे, तो सबने अपने ऐसे इसके नीचे रखे हुए हैं, तो उनको लेने मार्केट नीचे आ सकता है। और ये नहीं तो फिर सेलर्स तो है ही, अपन ने डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो भी सेलर्स है, सबने अपने एसएल इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो मार्केट घूम सकता है। और देखते हैं, अभी अपने को कंफर्मेशन मिल नहीं रही है। हाँ, अगर अपन बाय करेंगे, अगर अपने को लगता है कि अपन बाय करेंगे, तो अपन इस लेवल पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट कभी भी घूम सकता है। अपन बाय करेंगे इस लेवल पे, यहाँ पे अगर कहीं प्राइस आ जाए तो अपन बाय कर सकते हैं, इट वुड बी अ सेफ बैट। पर अगर अपने को सेल करना है, तो अपन यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी घूम सकता है। अंडरस्टैंड, जैसे मार्केट यहाँ नीचे आया, तो अपन इधर सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी भी घूम सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है। अपने को सेल करना है तो वी विल सेल एट दिस प्लेस। अभी अपन सेल कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे इसका एसएल खा जाए, तो उसके बाद अपन एक सेलिंग ट्रेड बना सकते हैं। दिस वुड बी अ सेफ बैट फॉर अस। ओके, तो ऐसे एनालाइज करता हूँ मैं चार्ट्स को, कैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पे जाके अपने आप को धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके, you identify the psychology of traders, of buyers and sellers, and you take trades on according to the support and resistance, and you know, as per your trading plan. So that is for today. Thank you so much.